हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स इस वक्त क्या है। न्यू मून एनर्जी इफेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जहाँ पर अमावस्या अंधेरा है, हम उम्मीद लगाते हैं कि आगे पूर्णिमा तक, यानी कि जब उजाला आएगा, पूरा चांद आएगा, तब तक मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हट जाए और कहीं ना कहीं फिर से खुशियां लौट कर आए। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और उनकी सोच की वजह से आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले यू वर्सेस देम हम देखने की कोशिश करेंगे आज आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि यस यही आप फील कर रहे हैं, तो इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकेंगे। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रीडिंग जो होते हैं वो जनरल हैं। आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नहीं रेजोनेट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रीडिंग आपका नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि यस ये सिचुएशन मेरी है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वो एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की राइट नाउ एनर्जी क्या है। वो मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनकी करंट एनर्जी क्या है जानने की हम कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा लोनली। हो सकता है कि आपका अच्छा जॉब है, आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अकेलापन महसूस करते होंगे। यस, इस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, मतलब एक कॉल आ जाए, बस एक मैसेज आ जाए इस पर्सन की तरफ से। अभी आपको लगता है ना कि मेरे लिए एक कॉल या एक मैसेज इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है, जहाँ पर इस पर्सन से आपने इतना प्यार किया, हद से भी ज़्यादा प्यार किया, खुद से भी ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा प्यार इसी पर्सन से किया। और अगर ये पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अभी आपको अकेला कर रहे हैं, अभी आपको किनारा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक कॉल आ जाए और मुझे पता तो चले कि क्यों मेरे साथ मेरे पार्टनर ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा? मैंने तो उनसे प्यार किया, क्या वो गलती है मेरी? उनसे प्यार करना ही गलती थी या भूल थी मेरी? ये आप जानना चाहते हैं, मतलब क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, कि यू हैव गिवन योर 100% इन दिस रिलेशनशिप, देन वाई यू आर गेटिंग दैट लोनलीनेस, that tension, that depression. For this you have fallen in love. Okay, ये यहाँ पर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका अकेलापन, आपका ओवर थिंकिंग यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ फिर से आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो। इस पर्सन के साथ आपका जो आगे का फ्यूचर है वही हो, जो कस्में वादे जो दोनों ने देखे हैं, सपने देखे हैं, वो पूरे हो, ऐसी आपकी उम्मीद यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इस कनेक्शन में आपने जितना कहते हैं ना कि आपने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ इस पर्सन को चाहा है, और आप ये अभी पीछे हटने के लिए आप तैयार है ही नहीं। आपको लगता है ना कि यही पर्सन है, नहीं तो आप कुंवारे रहेंगे, आप अकेले रहेंगे ज़िंदगी भर, जो भी होगा आप किसी और से प्यार नहीं करेंगे। ये क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना, इनकी जगह कोई ले नहीं सकता, ये इररिप्लेसेबल है, इनको आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते। ओके, इनको रिप्लेस नहीं करते, किसी और को वो जगह नहीं दे सकते आपके पर्सन की। तो आपको लगता है कि कुछ भी हो, भगवान कुछ भी चमत्कार करो, कोई ईश्वर कुछ भी करो, मेरे से अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ करो, लेकिन इस पर्सन को वापस मेरी ज़िंदगी में लेकर आओ। इस टाइप की आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। और ये कार्ड्स मुझे ये भी कहते हैं कि डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही पावरफुली यहाँ पर ट्रू होते हुए नज़र आता है, सच होते हुए नज़र आता है। क्योंकि देखिए, 2 ऑफ कप्स, क्योंकि आप अगर इस पर्सन से प्यार करते हैं, ये पर्सन आपसे ज़रूर प्यार करते हैं, भले उनकी मजबूरियां रही हैं, अभी परेशानियां रही हैं, जो भी है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन लौट कर आएंगे, बिकॉज देयर इज एस ऑफ कप्स। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। आपके पर्सन ये पर्सन देखिए यहाँ पर प्यार करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, अपनी हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स, बिकॉज ही इज किंग ऑफ कप्स है। ओके, चाहे वो लड़का है लड़की है, इनको लगता है कि मैं क्यों बताऊं, ओके, थोड़ा तड़पने दो। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि आपको तड़पाना चाहते हैं, थोड़े से आपको अकेलापन देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी किसी हरकत की वजह से इस पर्सन का दिल टूटा है, तो उसकी सज़ा आपको दे रहे पर्सन इस वक्त, लेकिन इनका प्यार है।
यहाँ पर प्यार है, इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड पर्सन है आपके साथ। देखिए यहाँ पर ये पर्सन की बचपना हरकतें हैं, ओके, सीरियसनेस नहीं लाते हैं इस रिश्ते में। बचपना हरकतें, चाइल्डिश बिहेवियर कह सकते हैं, इनर चाइल्ड इनका बहुत भारी मात्रा में एक्टिवेट है। तो ये जो बचपन से ज़िद्दी है या बचपन से ये पर्सन को अपनी मनमानी करने की आदत है, तो आपके साथ भी वही बर्ताव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है ना कि प्यार में भी वो तकलीफ दे रहे हैं आपको इस वक्त, या देने के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ना चाहकर भी ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। मतलब इस पर्सन को नहीं लगा था कि आपसे दूर जाना, आपसे रिश्ता तोड़ना, ये सारा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ये पर्सन गए हैं। कप्स कप्स कप्स, ओके, सो ऑल 3 कार्ड्स ऑफ कप्स। सो इनकी इमोशंस है, ये पर्सन अगर लौट कर गए हैं तो यहाँ पर वापस आपकी ज़िंदगी में आने की उम्मीद है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं। ये पर्सन आज आपको यहाँ पर देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं, और ये यहाँ पर आगे की फ्यूचर एनर्जी मुझे आपसे मिलने की उम्मीद यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। ओके, सो आपके लिए नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लकी है। यहाँ पर नंबर 2 बहुत ही स्ट्रांगली लकी है। यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 नंबर है। 1 एनर्जी, यहाँ पर 1 एक न्यू बिगनिंग की आप सोच रहे हैं, वहाँ पर पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दोनों साइड से आई है, और दोनों रोते हुए मुझे नज़र आते हैं, या दोनों पावरफुली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब कप्स और कप्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर आप अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो। ये थोड़े से पर्सन इस वक्त ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से आपको रुका कर रखा है पर्सन, लेकिन दिल में प्यार है। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स से। प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनका नाम लेकर फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स गाइड करें, एंजल्स डिवाइन मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प करें। आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, न्यू मून के बाद भी आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। जब ये वीडियो आपके सामने आएगा इसका मतलब आपके लिए मैसेज है। यस, यहाँ पर देखिए 2 ड्रॉप्स बहुत कुछ कह कर गए हैं कि आपसे प्यार होकर भी ना आपको पीछे छोड़कर ये रोते रोते जा रहे हैं आगे। पता नहीं क्यों ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि प्यार है। देखिए यहाँ पर भी है, प्यार है, लेकिन इनकी ज़िद है या मनमानी है, या ये स्वभाव के ऐसे ज़िद्दी हो सकते हैं कि आपके प्यार को साइड में करके जा रहे हैं, रोते रोते जा रहे हैं आपसे दूर। रीयूनियन की एनर्जी है। ओके, आप रीयूनियन चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। डेफिनेटली दोनों करीब आते हुए नजर आते हैं। आज पर्सन करीब आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में ना बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि इस पर्सन को ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपका ना होना आज उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देकर जा रहा है। आज वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज उनको एहसास हो रहा है ना कि आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे होता है ना कि बहुत अच्छा पकवान आपने बनाया, बहुत अच्छा खाना, लेकिन नमक नहीं है तो स्वाद नहीं है, थोड़ा सा नमक, लेकिन वो पूरे खाने को टेस्टी बनाता है या उसमें स्वाद आ जाता है। सो वैसे ही इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि सारा कुछ है, ऐशो आराम है, मस्त बेडरूम है, एसी लगा है, आराम से सो सकते हैं, लेकिन नहीं, इस पर्सन को नींद नहीं आ रही शायद। एक यहाँ पर गिल्ट है, रिग्रेटिंग एनर्जी है, आपको तड़पाना, ये सारी चीज़ें आप अगर उनके सामने रोए हो, इस पर्सन ने आपको रोते हुए छोड़ा था, या आप रो रहे थे और उस वक्त उस पल ये पर्सन आपसे दूर चले गए, आपकी आंसुओं की कदर नहीं की, तो आज वो बार बार आपका रोता हुआ चेहरा ना इनके सामने आ रहा है, इनको तड़पा रहा है, इनको सोने नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा तड़प है इस पर्सन के, दिल में तड़प है। भले वो बाहर से सख्त बनने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से इनको फ़र्क पड़ रहा है। दिल टूटा तो है पर्सन का। ये पर्सन ना आपको दिल से चाहते हैं और ये आपको खोना भी तो नहीं चाहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे ये नज़र आती है ना कि ये पर्सन अट्रैक्टेड है,
ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। इनको ये लगता है ना इस पर्सन को कि उनको अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए इस रिश्ते को, आप इंटरफियर मत करो। यानी कि आप उनको समझदारी की 4 बातें बताएँगे ना, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप चुप रहेंगे और जैसे कहते हैं ना कि हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं न कहीं इनका स्वभाव यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर रियूनियन है, आप लोगों का रियूनियन मुझे दिखाई देता है। गोल-गोल घूमकर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रख रहे हैं या आना ही पड़ेगा इस पर्सन को, ऐसी एनर्जी है। ओके, घड़ी का काँटा जो है कभी रुकता नहीं, गोल-गोल घूमते रहता है, तो ये पर्सन आपके आस-पास ही है। ओके, आपके आस-पास हैं या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफ़िस में हो, एक-दूसरे से नज़र मिलती हैं रोज़ाना, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, या एक ही शहर में हैं, एक ही सिटी में हैं। ऐसा मुझे लगता है कि एक शॉप में दोनों काम कर रहे हैं, पता नहीं मोबाइल शॉप में जॉब कर रहे हैं दोनों, पता नहीं क्यों ऐसा अचानक यहाँ पर आ गए, या किसी ज्वेलरी या गारमेंट्स शॉप में दोनों काम कर रहे हैं और वहाँ पर प्यार हो गया, ऐसा कुछ, या रेस्टोरेंट हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। क्लियरली यहाँ पर शादी का डेकोरेशन मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन का इरादा है ना कि वो आपसे शादी करें, लेकिन ना ये आपको कहना चाहते हैं कि जैसे तुम चाहते हो वैसा नहीं, जब मैं चाहूँगा तब। मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, और सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा या शादी करूँगी, अभी नहीं, थोड़ा-सा रुक जाओ। तो कहीं न कहीं मतलब ये आपको थोड़े-से डराते हैं, मतलब इनका स्वभाव ऐसा है ना कि आपको डराते हैं। आपको ये लगेगा ना इनको देखकर, अरे यार! ये तो मुझे चीट करने जा रही है या चीट करके रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत सारी बातें आपसे हाइड कर रहे हैं। क्लियरली आपको नहीं बता रहे कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, अगर आपने पूछा भी ना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है मुझे तो बताओ, मैं तो हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो नहीं बताएँगे आपको। नंबर 2 और नंबर 6 यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है, आपका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है। नंबर 2 या नंबर 6 मुझे दिखाई देता है। ओके, एक इंसान यहाँ पर कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नज़र आता है, तो हो सकता है कि आज ये पर्सन कुछ गाने सुन रहे हैं, या इनके घर में कोई फंक्शन है, शादी है और उसमें बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, बिज़ी है। ओके, ये पर्सन ने ऐसे कुछ गाने सुने हैं जो हमेशा आप गुनगुनाते हो, या आप ऐसे गाने का स्टेटस रखते हो। आपका कोई बहुत ही प्यारा गाना हो सकता है या बहुत पसंद है आपको कोई गाना, तो वो गाना वो गुनगुना रहे हैं या सुन रहे हैं, या इनके घर में कोई शहनाई बजती हुई, शहनाई, ओके, पता नहीं क्यों। भाई की शादी हो सकती है, सिस्टर की शादी हो सकती है, किसी की शादी इनके घर में है, कोई फंक्शन है और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। ओके, ये चाहते तो थे कि आप भी वहाँ पर शामिल हो, आप भी वहाँ पर आएँ, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए आप नहीं जा सके, या इस पर्सन ने गुस्से में आपको इन्विटेशन नहीं दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक मछली सिंबल मुझे दिखाई देता है, फिश, जो ये कहने की कोशिश ना कि ये थोड़े से भटक गए हैं, बहुत बड़ा समुंदर, इनको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर जाएँ, ओके, कहाँ पर जाना है, किस रास्ते पर जाना है, बस भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। इस पर्सन को ये भी लगता है कि अभी उनको सीरियस होना चाहिए। अभी वो सच्चा प्यार अगर आपसे करते हैं ना, तो थोड़ा-सा उनको झुकना भी पड़ेगा। ये इनकी समझ में आ चुका है कि हमेशा ज़िद काम नहीं आती, हमेशा ईगो एटीट्यूड काम नहीं आता। थोड़ा-सा झुकना पड़ता है, अगर और उसके सामने झुकना पड़ता है जिसे आप प्यार करते हो। ये पर्सन आपके सामने झुकना चाहते हैं शायद। एक बच्चे की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो एक यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि पर्सन की चाइल्डिश बिहेवियर है, ओके, बचपना हरकतें, या आप दोनों 24, 25, 26 साल के हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ये लगता है ना कि बहुत सारी मुसीबतें इनके ऊपर आई थी, उस वक़्त आपने उनको सपोर्ट किया था। आपने उनको बहुत सारी चीज़ें आपने उनको बताई थी, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, कुछ ज्ञान की चीज़ें। आज उसे वो याद कर रहे हैं। आपने जो-जो चीज़ें इनको मत करो, या मुझे बताओ कुछ भी करने से पहले, ऐसे कुछ, मतलब एक फ़िक्र होती है ना किसी की, एक बच्चे की फ़िक्र कैसे माँ को होती है कि वो कहीं फँसे नहीं। तो आपको भी ये लगता है कि ये पर्सन थोड़े से ऐसे स्वभाव के हैं ना कि ईज़िली कोई भी डिसीज़न लेते हैं और बाद में फँस जाते हैं। तो आज वो ऐसा ही कुछ हुआ है उनके साथ शायद, और आज वो डेफ़िनेटली पास्ट में जा चुके हैं। पास्ट मेमोरीज़ में अटके हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं।
आप दोनों के बीच में गैप बहुत है और ये गैप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि बहुत समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका है। और हो सकता है ना कि आपकी बात इन्होंने मानी नहीं है, या आपको अपनी बात रखने की यहाँ पर इस पर्सन ने, मतलब कहीं न कहीं इस पर्सन ने ऐसे आपके साथ बर्ताव किया है ना कि आपकी क्लैरिटी लेने से पहले डिसीजन सुना देना। और वो आज उनको पछतावा दे रहा है कि हर बात उन्होंने अपनी मनमानी की है। और आज उनको ये समझ में आ रहा है ना, जैसे कि इनके घर में शादी हो रही है या इनके पास में शादी हो रही है, नेबर में शादी हो रही है, दोस्त की शादी हो रही है, तो ये देख रहे हैं कि वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कैसे एक ने कुछ कहा तो दूसरा कैसे चुप रहता है, वो अपने आवाज़ नहीं बढ़ा रहा है। तो ये उसके समझ में, आपके पर्सन के ये समझ में आ रहा है कि रिश्ते में ना ज़िद काम नहीं करती है, बल्कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट, क्योंकि दो लोग अलग अलग स्वभाव के एक होकर ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर आपका ज़िद काम नहीं करती है, या वहाँ पर आपका ईगो काम नहीं करेगा, बल्कि आप कैसे हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हो या सहारा बनते हो, ये तय करता है कि आपका रिश्ता कब तक टिकेगा। तो ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि मेरा रिश्ता अगर टूटा है या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो ये उनकी सोच की वजह से, शायद उनको उनका अपब्रिंगिंग ऐसा ही है। ओके, ये माँ बाप से थोड़े से दूर रहे हैं या हॉस्टल में रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं इनकी परवरिश ऐसी रही है कि घर से दूर, फैमिली का सपोर्ट नहीं या फैमिली का गाइडेंस नहीं। ऐसे में ये पर्सन थोड़े से कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन वो इमोशनल भी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किंग ऑफ इमोशनल है, लेकिन अपनी इमोशंस को हाइड करते हैं। हो सकता है कि आपके आंखों में आंसू फट से आ जाते हैं, दिखाई देते हैं। इस पर्सन के आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं दिखाते होंगे। आज ये पर्सन पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं। ओके, एक बॉडी पेन दिखाई देता है, या फिर हेडेक हो सकता है, कहीं पर पेन है। ओके, पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई देता है, या दांत में दर्द हो सकता है। ओके, कहीं तो दर्द हो रहा है, सर में दर्द, या इनके कान में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। ओके, ऐसे पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई देता है। ये एक संकेत है कि आप दोनों में जो भी बुरी चीज़ें हुई है ना, उसको लेकर इस पर्सन को लगता है कि अरे यार, अब ये बंद करना चाहिए, अब ये ख़त्म करना चाहिए, मुझे खुद को बदलना है, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। तो ये मुझे लगता है कि आपका प्यार है जो इनको शायद बदल रहा है। शायद ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। राशियाँ जो इस वक्त नज़र आती है उसमें पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, उसके बाद कैप्रिकॉन मकर राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साजिटेरियस धनु राशि और जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि दिखाई देती है। ये पर्सन के नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है, जैसे कि हर्ष, हर्षिता, हितेन। ओके, सो एच लेटर हो सकता है, एफ लेटर हो सकता है, फ़ातिमा नाम हो सकता है, फैज़ नाम हो सकता है। और उसके साथ साथ मुझे पी लेटर से नाम हो सकता है, जी लेटर से नाम हो सकता है, यू लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का, पी लेटर से हो सकता है जैसे कि परविंदर। ओके, ए लेटर से हो सकता है, आई लेटर से हो सकता है, आर लेटर से भी इस पर्सन का नाम हो सकता है। ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ओके, जून बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 6 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 16 हो सकती है, 11 हो सकती है, 19 हो सकती है, 17 हो सकती है, 13 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट 7 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है। तो आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। ओके, ऐसा लगता है ना कि किसी जगह पर अकेले बैठे हुए हैं और थोड़े से इमोशनल हैं, आपको याद कर रहे हैं, या आपका कोई स्टेटस, इमोशनल स्टेटस देखा है इस पर्सन ने, और बहुत ज़्यादा बेजार है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसे कि इनका मन करता है ना कि आपको एक मैसेज करें या आपको एक कॉल करें। ये कहीं ना कि आपका नंबर सर्च भी करते हैं, कॉल करने जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार, मैंने कॉल किया तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसका दिल तो मैंने तोड़ा है।
तो उसका तो हक बनता है कि वो मेरे ऊपर गुस्सा करे, यानी कि आप उनके ऊपर गुस्सा करेंगे। ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ी सी स्टॉप कर रही है, स्टॉप कर रही है। लेकिन ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, और ये करीब आएंगे, ये 100% है। ये करीब आएंगे आपके, ये आपको भुला नहीं सकते। आप ऐसे इंसान है नहीं जिसको वो आसानी से भुला सके। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के रिश्ते रहे हैं, पास्ट में इन्होंने किसी के साथ रिश्ता रखा, भुला दिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके साथ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और इन्होंने जितनी बार भी कोशिश की है आपसे दूर जाने की, आपको भुलाने की, उतने बार या उतनी तकलीफ इस पर्सन को हुई है, और उतनी बार ये पर्सन वापस आए हैं। और इस बार भी ये पर्सन, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए 1 महीने में वापस आ जाएँ, किसी को अगले फुल मून तक वापस आ जाएँ, किसी के लिए 20 दिन की एनर्जी, किसी के लिए 11 दिन की एनर्जी, अलग-अलग एनर्जी है यहाँ पर। एक स्वास्तिक का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, और या नटराज का सिंबल, जैसे कि पर्सन डांसर है या डांस करते हैं, या फिर आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आप एक आर्टिस्ट हो सकते हो, और ये कला आपको उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है, या उनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, स्वास्तिक सिंबल ये कहता है कि इनके घर के बाहर स्वास्तिक का सिंबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी को बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है अभी शुभ होगा। हो सकता है कि अंत हो रहा है, आप दोनों में जो दूरियां थी ना, आप दोनों में जो डिफरेंसेस थे, वो ख़त्म हो रहे, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता। नेगेटिविटी को हटा रहे हैं पर्सन, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, पर्सन को एहसास है कि कई बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, कई बार इन्होंने इंसल्ट किया है, अकेले में भी इंसल्ट किया है, और काफ़ी दोस्तों के सामने भी इस पर्सन ने आपका इंसल्ट किया है। एक एनर्जी यहाँ पर है ना, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है ना चाहकर। मतलब ये पर्सन ने आपको कहा भी होगा कि मुझे नहीं पता क्या हो जाता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं या कंट्रोल करती हूं, मैं भड़क जाती हूँ, या मेरे गुस्सा मेरे काबू में नहीं रहता। तो ये एक एनर्जी है इस पर्सन की कि कई बार इस पर्सन ने जो आपका दिल तोड़ा है, या जो तकलीफ़ें आपको दी है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। ये पर्सन को ये भी लगता है ना कि दोनों के रास्ते अभी भले अलग अलग हो चुके हैं, या काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत बड़ी गैप है दोनों के बीच में, और बहुत ज़्यादा फासले हो चुके हैं, लेकिन वो मिटाना चाहते हैं। अभी उनको लगता है कि ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा। काफ़ी टाइम से अगर हम अलग रहे हैं, और इस वक्त वो पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं ना, तो काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप्स बहुत हैं, और अंतर बहुत है दोनों के बीच में ना, अभी काफ़ी गैप हो चुका है। हो सकता है कि काफ़ी वक्त 2024 से हो सकता है कि आप में दूरियां हैं, 2024 अगस्त से आप दोनों में दूरियां हैं। ओके, सो जैसे मैंने कहा ना कि डेकोरेशन का यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, शादी की एनर्जी आ रही है। सो ये पर्सन मुझे लगता है कि ऐसे मोड़ पर अभी है, ओके, जहाँ पर ये शादी करना चाहते हैं, या शादी की बात इनकी फैमिली में चल रही है, और ये पर्सन का दिल नहीं मान रहा है। और भी रिश्ते आए होंगे पर्सन के लिए, लेकिन इनका दिल नहीं मान रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर मैरिज हो तो आपके साथ, या फिर ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ ही रिश्ता जुड़े, तो ये वापस आकर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन आकर आपसे कहे कि मेरे से उस वक्त गलती हो गई, क्या हम अभी रीस्टार्ट करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा या सब कुछ संभाल लूँगी। तो ये मैरिज, आज यहाँ पर एक मैरिज को लेकर, एक सीरियस कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई देती है ना, कि अभी अपनी मंजिल इनको दिखाई देती है। आपके पर्सन को ना अपनी मतलब कहाँ पर इनको जाना था, और कहाँ पर ये जा रहे थे, क्या उनको करना था, और ये क्या आपके साथ कैसे सुलूक कर रहे थे। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन मुझे दिखाई देता है कि पर्सन अपनी मिस्टेक्स और क्या उनको करना था वो सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज टर्निंग पॉइंट। अभी वो पॉइंट है जहाँ पर पर्सन आपको लेकर एक भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सच में सीरियस हो रहे हैं पर्सन। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अभी सीरियस नहीं होंगे तो कभी नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर वो इस मोड़ पर आकर अगर वो आपको अप्रोच नहीं करते,
आज इस मोड पर अगर है वो है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की शादी हो सकती है। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आप शादी नहीं चाहते, बस एक रिश्ता चाहते हैं, तब भी आप वैसे ले लीजिए कि ये पर्सन रिश्ता चाहते हैं, फिर से वो रिश्ता चाहते हैं, फिर से आपका साथ चाहते हैं, फिर से वो वैसी मतलब वही रिक्रिएट करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी। और ये पर्सन ने उसे बिगाड़ा था, रिश्ते को बिगाड़ा था, आपसे दूरियां बनाई थी, चाहे वो 2 दिन से दूरियां हैं, 2 महीने से या 2 साल से दूरियां हैं। ये पर्सन वो दूरियों को मिटाना चाहते हैं, इतना तो यहाँ पर क्लियर है। इस पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब कल तक अगर आपको इस पर्सन से नफरत हो रही थी क्योंकि इनका सारा कुछ अच्छा है लेकिन उनका स्वभाव अच्छा नहीं, या बिहेवियर अच्छा नहीं, या मुंहफट है, लेकिन आज अगर आप इनसे मिलेंगे, आज आप अगर इनसे बात करेंगे, या ये अगर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप चुपचाप इनकी बात सुनेंगे, तो आपको चेंज दिखाई देगा। आप उनसे लड़ पड़ोगे तो आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। सो मुझे लगता है कि इनके स्वभाव में जो चेंज आया है, इनकी एनर्जी में चेंज जो आया है, वो आपके प्यार ने उनको बदला है। डेफिनेटली आपके प्यार ने इस पर्सन को बदल दिया है, इनकी सोच को बदल दिया है। सो इस पर्सन के थॉट्स मुझे लगते हैं ना, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव है। जो ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपसे दूर जाएं, आपसे आपके साथ रिश्ता ही ख़त्म करें, नहीं चाहिए इस रिश्ते को, इसमें झंझट है, इसमें तकलीफ़ है, ये सारे कुछ इनको लग रहा था। आज इनको लगता है नहीं, यही रिश्ता ठीक है मेरे लिए, इसी में मैं एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, बस उसकी तरफ से हाँ हो जाए, यानी कि आपकी तरफ से बस हाँ हो जाए, तो ये एडजस्ट करने के लिए मतलब सारे आपकी शर्तें होंगी ना, आपका लिस्ट अगर निकलेगा ना कि तुम मेरे साथ अगर रिश्ता वापस चाहते हो तो ये है मेरी लिस्ट, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, या तुम अपने आप को बदलो, तो हाँ कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि यस मुझे ये मंजूर है, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, आज मुझे लगता है ना कि ये पर्सन, आप कह सकते हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड है ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए। कि कल तक ये हो सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप था, अट्रैक्शन था, टेम्पटेशन था, आज ये इनका कहीं ना कहीं दिल से, ये अपने दिल से दिमाग से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर एक प्यार भरा रिश्ता जोड़ते हुए नज़र आता है, जहाँ पर ये पर्सन अब बिल्कुल नहीं बता रहे थे, या जहाँ पर ये पर्सन फ्यूचर को लेकर आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि क्या एग्जैक्टली होगा, आपको भी नहीं पता था। ओके, सो आप गैसिंग में थे या गैस कर रहे थे कि ऐसा होगा क्या, ये कल आएगा तो मेरे से ऐसी बात करेगा, ऐसी बात करेगी। तो ये नहीं, यहाँ पर अभी आपको साफ साफ पता चलेगा कि वो क्या बात करने वाले हैं या क्या चाह रहे हैं आपसे, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने आने वाला है। ऐसा भी लगता है ना कि ये पर्सन ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, या ये पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, या जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, सेटल होने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ जाना चाहते हैं। जैसे कि ये पर्सन आ रहे हैं आपको कहने के लिए चलो शादी करते हैं और बाद में हम सेटल हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री या ऐसा कुछ। ओके, अगर घर के लोगों की मंजूरी नहीं है तब भी ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि कहीं एब्रॉड सेटल हो जाते हैं। ओके, सो मतलब इस पर्सन का माइंड आप कह सकते हैं ना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ओके, हो सकता है कि अभी तक जो आपने सुना, अभी तक जो आपने देखा, या अभी तक आप दोनों के रिश्ते में जो हो रहा था, उसकी बिल्कुल अपोजिट चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं आप, मुझे दिखाई देती हैं, जहाँ पर आपको लगा ना कि मैं तो फँस गया, मैं तो फँस गई इससे प्यार करके, कुछ नहीं हासिल हुआ। नहीं, आपने जो वक़्त दिया, आपने जो प्यार दिया, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट था, और अभी उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। क्योंकि जो होना है वो होना ही है। हर कोई रिटर्न नहीं आता आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो आपकी तकदीर में है, जिसके साथ आपका एक कनेक्शन है, वही इंसान लौट कर आपकी ज़िंदगी में आता है या आती है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये कनेक्शन आपके लिए हो सकता है कि दुनिया से अलग है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन ये है आपके लिए। आपने वही सोचा, आपने वही मैनिफेस्ट किया, और वही चीज़ें आज हो रही हैं। सो क्लेम कीजिएगा आज के इस रीडिंग को, और
कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, कमेंट के सेक्शन में बाजू में हाइप बटन होता है, वहाँ से हाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।